Welcome back to my channel. Today we are going to discuss some MCQs on National Education Policy 2020. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, टॉप क्वेश्चंस रहेंगे और मैं ये गारंटी लेती हूँ कि इन क्वेश्चंस में जो भी मटेरियल हमने कवर किया है उससे बाहर आपके पास कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है एग्ज़ाम में। और हम टारगेट कर रहे हैं EMRS एग्ज़ाम को, क्योंकि उसमें जो NEP है वो 10 मार्क्स की है, तो हमें डिटेल में स्टडी करना है, डीपली स्टडी करना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 के अकॉर्डिंग इंक्लूजन फंड इज़ टू बी क्रिएटेड फॉर, किसके लिए क्रिएट किया जाना चाहिए। इंक्लूजन फंड जो है वो किसके लिए क्रिएट किया जाना चाहिए। एड्रेसिंग नीड्स ऑफ रूरल स्टूडेंट, गिविंग स्पेशल अटेंशन टू स्लम बेस्ड लर्नर्स, addressing analogous access issues for socio-economic disadvantaged group, addressing needs of transgender student। तो क्या बोला गया है कि जो इंक्लूजन फंड NEP 2020 बात करती है कि जो इंक्लूजन फंड है उसको क्रिएट करना चाहिए ताकि हम जैसे दूसरे हमारे जो इस सोशो इकोनॉमिकली एडवांटेजियस ग्रुप हैं, जो हाई सोसाइटी में लोग रहते हैं, उनके जो बच्चे हैं उनके पास जो एक्सेस है एजुकेशन की, उसी तरह यहाँ पे एक्सेस हो डिसएडवांटेज ग्रुप के साथ। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट NEP 2020। कौन सी ऐसी स्टेट है जिसने सबसे पहले इंडिया में इम्प्लीमेंट किया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को? कर्नाटका ने किया। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन विल बी सेट अप टू सेट स्टैंडर्ड्स अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। कौन सा इंस्टीट्यूशन यहाँ पे सेट किया जाएगा स्टैंडर्ड्स को सेट करने के लिए। स्टैंडर्ड्स की बात की जाए, असेसमेंट की बात की जाए, एग्ज़ाम से रिलेटेड बात की जाए, तो किसको सेट किया गया है? परख को सेट किया गया है। ठीक है, किसको सेट किया गया है? परख को सेट किया गया। जितनी भी NEP 2020 में जो भी हमारी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ की गई हैं, उनकी एक्सटेंडेड फॉर्म, उनकी एब्रीवेटेड फॉर्म मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो में अपलोड की है, यू कैन वॉच डैट। फिर भी हम बात करते हैं परख की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी। परफॉर्मेंस, P से क्या होता है? परफॉर्मेंस। A से क्या होता है हमारा? असेसमेंट। ठीक है, R से क्या होता है? रिव्यू। एंड A से क्या होता है? एनालिसिस ऑफ। K से क्या होता है? नॉलेज। फॉर H से क्या होता है? होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो परफॉर्मेंस की असेसमेंट करना, रिव्यू देना, एनालिसिस करना नॉलेज का, किसके लिए? होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए क्या है हमारा? परख है। नेक्स्ट है, डैश इन फॉर्म ऑफ सुप्रीम बॉडी अकॉर्डिंग टू NEP 2020 विल बी पॉजिटिव टू प्रमोट अ robust research culture and to build research capacity in higher education। इसने बोला है कि डैश इन फॉर्म ऑफ, कौन सी बॉडी है इनमें से जो सुप्रीम बॉडी की फॉर्म में काम करेगी, क्या प्रमोट करने के लिए? रिसर्च कल्चर को और रिसर्च कैपेसिटी को बिल्ड करने के लिए हायर एजुकेशन में। तो हमारी देखो, नेशनल कमीशन फाउंडेशन करेगी या हायर एजुकेशन कमीशन करेगी या नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करेगी? तो रिसर्च से रिलेटेड बात कौन करेगी? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करेगी। ठीक है, ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट है, इन NEP 2020 विच अकेडमिक क्यूरिकुलम हैज़ बीन अबोलिश या तो बंद कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया, MPhil को ख़त्म कर दिया गया है। नेक्स्ट, इन हायर एजुकेशन बाय विच ईयर द ग्रोस इनरोलमेंट रेशो इज़ टू बी रेज टू 50%। हायर एजुकेशन में NEP 2020 बोलती है कि हमारा जो ग्रोस इनरोलमेंट रेशो है GER जो है हमारा, इसको हम 50% रेज कर लेंगे। और इसका टारगेट क्या रखा गया है? इसका टारगेट क्या रखा गया है? 2035 रखा गया है। इसका टारगेट क्या रखा गया है? 2035 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020 के अकॉर्डिंग द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू क्लास 5 इन स्कूल शुड बी। क्लास 5th तक जो इंस्ट्रक्शन का मीडियम रहेगा स्कूल्स में वो क्या रहेगा? फॉरेन लैंग्वेज रहेगी, मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज, इंग्लिश या नेशनल लैंग्वेज। तो किसकी बात करते हैं? मदर टंग या रीजनल लोकल लैंग्वेज जो होती है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ बाल वाटिका अकॉर्डिंग टू NEP 2020। NEP 2020 के अकॉर्डिंग बाल वाटिका क्या है? देखो, जब क्लास फर्स्ट में बच्चा एंटर करता है तब वो कितने साल का होता है? NEP 2020 के अकॉर्डिंग उसकी एज होती है 6 ईयर्स। 6 ईयर्स उसकी एज होती है। और उसमें बोला गया है कि उसको 3 महीने का यहाँ पे रेमेडियल टीचिंग दी जाएगी, जिसको बाल वाटिका बोला जाता है।
ठीक है, क्या बोला जाता है, बाल वाटिका बोला जाता है। तो एजुकेशन रिसीव्ड इन प्राइमरी स्टेज फ्रॉम क्लास 1st to 5th इज नोन एज बाल वाटिका। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABC। ABC की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू NEP 2020। NEP 2020 के अकॉर्डिंग A से होता है एकेडमिक, B से बैंक और C से क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्या है, फुल फॉर्म है ABC की। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ परख। परख की हम फुल फॉर्म डिस्कस कर चुके हैं। परख की फुल फॉर्म क्या है, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। What is the meaning of मेरू अकॉर्डिंग टू NEP 2020। NEP 2020 के अकॉर्डिंग मेरू की फुल फॉर्म क्या है। मेरू की फुल फॉर्म होती है मल्टी लिंगुअल एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी या मल्टी लेवल एजुकेशन रिसर्च यूनिवर्सिटी। बताओ, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मल्टी लिंगुअल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मल्टी सब्जेक्ट एजुकेशन रिसर्च इंटरप्राइजेस, मल्टी लेवल एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। मेरू क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 फॉर ग्रेड 6 to 8, फॉर ग्रेड 6 to 8 an exercise based curriculum will be appropriately designed by NCERT. What will be the name of exercise based curriculum? इस NCERT based curriculum का नाम क्या होगा, NCFCE। क्या होगा, NCFCE। जो हमारा NCFCE है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, NCFCE। ठीक है, NCFCE का मतलब क्या होता है, NC क्या होता है हमारा, नेशनल होता है। वैसे यहाँ पे C की जगह हमारा होता है TE। ठीक है, TE होता है, एक्चुअली ये टाइपिंग मिस्टेक है। N से क्या होता है, नेशनल। C से होता है क्यूरिकुलम, क्यूरिकुलम नेशनल क्यूरिकुलम। F से क्या होता है, फ्रेमवर्क, फ्रेमवर्क डिज़ाइन बाय NCERT। CE बट हाँ ठीक है, CE ठीक है। अगर ये टीचर के लिए होता तो TE होता, अदरवाइज़ ये चिल्ड्रन के लिए तो ये CE होगा। फ्रेमवर्क फॉर चाइल्ड एजुकेशन, फ्रेमवर्क फॉर चाइल्ड एजुकेशन। अगर यहाँ पे NCFTE होगा तो नेशनल क्यूरिकुलम फॉर फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन होगा। अगर यहाँ पे NCFCE है तो नेशनल क्यूरिकुलम फ्रेमवर्क फॉर चाइल्ड एजुकेशन होगा। ठीक है, और ये कौन डिज़ाइन करेगी, NCERT डिज़ाइन करेगी, और ग्रेड 6 to 8 के लिए होगा ये क्यूरिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन NEP 2020 हाउ मेनी डेज हैव बीन मेंशन फॉर डूइंग internship with local business experts like carpenter, gardener and porter in बैगलेस पीरियड। तो बैगलेस पीरियड रखा गया 6 to 12 के क्लास के बच्चों के लिए, और ये कितने दिन का रहेगा, 10 दिन का रहेगा, जिसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होंगी, को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी होंगी। ठीक है, विच इज़ नॉट ए फीचर फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। लर्निंग लाइज इन द प्रोसेस, learning is a continuous process, learning takes place through logical argument, learning is a holistic process, not a feature for experiential learning। लर्निंग प्रोसेस में लाई करती है, लर्निंग एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स के थ्रू होती है, लर्निंग एक होलिस्टिक प्रोसेस है। ये डेफिनेशन है। ठीक है, डेफिनेशन है। और एक्सपीरियंशियल लर्निंग का पूछा गया है, होलिस्टिक प्रोसेस तो ऑब्वियसली होगी क्योंकि इसमें ऑल ओवर डेवलपमेंट की बात की गई है। ठीक है, जब हम आर्ग्यूमेंट्स की बात करते हैं तो जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो हमारे एक्सपीरियंस से रिलेटेड नहीं है। एक्सपीरियंस क्या होता है, हेड ऑन एक्टिविटी से जब बच्चा सीखता है। ठीक है, हेड ऑन एक्टिविटी से, एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, या फील्ड विजिट से सीखता है, फील्ड विजिट से सीखता है, या कुछ ऑब्जर्व करके सीखता है। जब उसको खुद करके सीखता है, लर्न बाय डूइंग, ठीक है, वो आती है हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग में। तो यहाँ पे लॉजिकल आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड। नेक्स्ट है विच डॉक्यूमेंट डिस्कस्ड मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। पावर ऑफ लैंग्वेज की बात कौन करता है, NEP 2020 करती है, क्योंकि ये बोलती है कि मतलब 6 साल का जो बच्चा होता है उससे 6 साल के होने से पहले उसका 85% ब्रेन जो है वो डेवलप हो चुका होता है। और ये मल्टीलिंगुअलिज्म की बात करती है कि भाई
5th क्लास तक उसको मदर टंग में इंस्ट्रक्शन दो, ठीक है, मदर टंग में दो या फिर उसकी लोकल रीजनल लैंग्वेज में दो, रीजनल लैंग्वेज में उसको दो, ठीक है। और आप इसको एक्सटेंड करते हो 8th स्टैंडर्ड तक भी आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो। उसके बाद कोई भी हमारे जो 8th शेड्यूल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के इंक्लूड की गई है लैंग्वेज, उनमें से कोई लैंग्वेज उसको पढ़ाओ, जैसे संस्कृत होगी, हिंदी होगी, ठीक है, कोई भी लैंग्वेज, और प्लस उसको एक फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाओ, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाओ। और बच्चा इन तीनों लैंग्वेज में से चेंज कर सकता है को किसी भी लैंग्वेज को अपने 6th स्टैंडर्ड से, ये बोला गया है NEP 2020 में। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दीक्षा आएगा यहाँ पे, ठीक है, दीक्षा बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। दीक्षा क्या करना चाहती है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाना चाहती है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज, फ्री यूनिफॉर्म एंड टेक्स्ट बुक इन प्राइमरी चिल्ड्रन। देखो दीक्षा क्या करती है, अब टीचर्स के लिए बनाई गई है, मेनली टीचर्स के लिए बनाई गई है कि जैसे क्या होता है जब सेंटर लेवल पे टीचर काम करता है, जैसे भाई KVS हो गया या NVS में कोई टीचर है, या हम EMRS की ही बात करें, तो जो सेंटर लेवल पे जब टीचर काम करता है तो उसको उसकी पोस्टिंग कुछ ऐसे एरियाज़ में भी होती है जहाँ पे उसकी लैंग्वेज से अलग लैंग्वेज यूज़ की जाती है, मतलब एजुकेशन पर्पज़ के लिए, मतलब बच्चों की जो इंस्ट्रक्शन का वे है वो उनकी मदर टंग में होता है, उनके रीजनल लैंग्वेज में होता है। तो टीचर को कई बार उर्दू में भी पढ़ाना पड़ता है, कई बार उनको मलयालम में भी ट्रांसलेट करना पड़ता है, ठीक है, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में उनको ट्रांसलेट करना पड़ता है चीज़ों को। तो उस समय क्या कर सकता है टीचर, एक प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकता है दीक्षा का, जिसमें क्या होता है उसका जो कंटेंट है उसको वो उनकी रीजनल लैंग्वेज में क्या कर सकता है, मतलब ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन के लिए बनाया गया है दीक्षा, और ये किसकी हेल्प करेगा? टीचर्स की हेल्प करेगा इंस्ट्रक्शंस देने में या टीचिंग करने में। तो पर्पस क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है, नई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्स है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, और हाँ, दीक्षा की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो दीक्षा की फुल फॉर्म क्या रहेगी हमारी? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। डी से क्या है? डिजिटल, आई से क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, के से क्या है? नॉलेज शेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग हमारा क्या है? दीक्षा है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। एज पर NEP 2020 चिल्ड्रन ऑफ एज 3 to 8 विल कम अंडर। 3 to 8 एज के जो बच्चे हैं वो किसके अंडर आएंगे? 3 से 8 साल के बच्चे। देखो जो एजुकेशन पॉलिसी में 5+3+3+4 की बात करती है NEP 2020, जिसमें वो 5 साल का बोलती है कि फाउंडेशनल स्टेज है। क्या बोलती है? फाउंडेशनल स्टेज की बात करती है। और 3 साल की वो बोलती है कि प्रिपरेटरी फेज़ है, प्रिपरेटरी फेज़ है या स्टेज है। फिर वो बोलती है कि मिडल स्टेज है, 3 साल की मिडल स्टेज है। और फिर वो बोलती है कि सेकेंडरी स्टेज है। तो यहाँ पे जो 5 साल की है इसमें से 3 साल तो क्या होते हैं? प्री स्कूलिंग होती है उसकी, जिसमें वो आंगनवाड़ी में जाएगा। 2 साल में वो क्लास 1 और क्लास 2 करता है। यहाँ पे होता है उसका 3rd से 6th तक का, 5th तक का। और यहाँ पे होता है उसका 6 to 8, और यहाँ पे होता है 9 to 12, ठीक है। तो इसने बोला कि 6 to, यहाँ पे बच्चे जो होते हैं वो 3 साल के एडमिशन लेते हैं फाउंडेशनल स्टेज में। 3 साल का जब बच्चा हो जाता है तो वो प्ले स्कूल में जाता है और वो 2nd क्लास 8 साल का होने तक पूरी कर लेता है। तो ये कौन सी स्टेज है? फाउंडेशनल स्टेज है। नेक्स्ट है विच डॉक्यूमेंट टॉक्ड ऑफ डेवलपमेंट एंड पॉपुलराइजेशन ऑफ रीडिंग एंड यूजिंग ऑफ इंटरेस्टिंग बुक बिसाइड्स टेक्स्ट बुक्स एट स्कूल लेवल, ठीक है। लाइब्रेरी खोलेंगे और ट्रांसलेशन के लिए भी मतलब हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ठीक है। स्कूल लेवल में, विलेज लेवल पे और कॉलेज लेवल पे भी लाइब्रेरी बनाई जाएंगी। ये बात कौन करती है? NEP 2020 करती है। अकॉर्डिंग टू NEP 2020 व्हाट इज़ द पीपल टीचर रेशो इन एवरी स्कूल? देखो पीपल टीचर रेशो नॉर्मल जहाँ पे पॉपुलेशन है वहाँ पे तो क्या रहेगा? 1 टीचर, ठीक है। प्यूपिल टीचर रेशो, प्यूपिल कितने रहेंगे? 30, मतलब 30 बच्चों पे 1 टीचर। बट अगर सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन है, सोशो इकोनॉमिकली अगर बैकवर्ड रीजन है तो क्या होगा? बैकवर्ड रीजन है तो वहाँ पे क्या होगा? 25 बच्चों पे 1 टीचर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है
द विजन ऑफ NEP 2020। NEP 2020 का क्या विजन है? टू ट्रांसफॉर्म इंडिया ए वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी, स्किल इंडिया, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 टू मेक एवरी सिटीजन ए ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, चाहती है फर्स्ट है टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू ए वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन। मतलब नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बनाना चाहती है, ऐसी सोसाइटी जो इक्विटेबल हो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव में, जिसमें सबको इंक्लूड किया जाए। ठीक है, इंक्लूसिव सोसाइटी हो एंड एक्सेसिबल, एजुकेशन को एक्सेसिबल बनाना चाहती है हर एक इंडिविजुअल्स के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, होलिस्टिक डेवलपमेंट करना चाहती है। तो ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना चाहती है NEP 2020 इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट है NEP 2020 प्रपोज्ड टू अचीव ए फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल बाय 2030 तक, सॉरी नहीं, FLN की बात की जा रही है। तो इसको अचीव करना था 2025 तक अचीव करना था। कब तक करना था? 2025 तक इसको अचीव करना था। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 द आइडिया ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, यहाँ पे न्यूमरेसी आएगा। न्यूमरेसी इंक्लूड्स क्या है? राइटिंग, स्पीकिंग एंड अर्थमेटिक, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अर्थमेटिक। तो इसमें क्या है? रीडिंग भी है, राइटिंग भी है, स्पीकिंग भी है और अर्थमेटिक भी है। ठीक है, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। परख डील्स विद, परख किसके साथ डील करती है? एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ, सर्वे के साथ, असेसमेंट टेस्ट के साथ, मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग आउटकम। देखो, परख एप्टीट्यूड टेस्ट के साथ नहीं डिस्कस करती, सर्वे के साथ भी डिस्कस नहीं कर सकती, असेसमेंट टेस्ट के साथ नेशनल मॉनिटरिंग टू ऑफ लर्निंग आउटकम्स। तो ये क्या देखती है? लर्निंग आउटकम्स को देखती है। यहाँ पे ये गलत हो गया, लर्निंग आउटकम का मतलब वही है कि असेसमेंट करना। तो नेशनल असेसमेंट टेस्ट के साथ ये डील करती है। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा हमारा? जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नेशनल असेसमेंट टेस्ट, क्योंकि परख की हमारी इसकी डेफिनेशन में ही या फिर इसकी मतलब इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में ही आ जाता है कि परफॉर्मेंस असेसमेंट करती है। ये परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? नेशनल असेसमेंट टेस्ट के साथ डील करती है परख। ठीक है, सॉरी फॉर द कन्फ्यूजन। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस कवर्स द बेसिक फाउंडेशनल एजुकेशन। इनमें से कौन सी हमारी क्लास है जो कवर करेगी बेसिक फाउंडेशनल एजुकेशन? हमने बात करी थी फाउंडेशनल एजुकेशन 5 साल की होती है, जिसमें 3 साल का जो है आंगनवाड़ी वाला सिस्टम होता है, आंगनवाड़ी, ठीक है, वाड़ी वाला सिस्टम होता है या प्ले स्कूल होता है। 2 साल के में बच्चा क्लास फर्स्ट और सेकंड कर लेता है, और 3 साल का यहाँ पे बच्चा एंटर करता है, और 8 साल का होके वो क्लास सेकंड कर लेता है। ठीक है, तो कौन सा फाउंडेशन क्लास फर्स्ट एंड सेकंड? आंगनवाड़ी प्री स्कूलिंग एंड किंडरगार्टन। तो कौन सा है यहाँ पे? देखो, आंगनवाड़ी भी आती है इसमें, प्री स्कूलिंग भी आती है, किंडरगार्टन भी आता है। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिर्फ ये तो नहीं आता, सिर्फ प्री स्कूलिंग या ये भी नहीं आता, किंडरगार्टन भी आएगा, प्री स्कूलिंग भी आएगी, आंगनवाड़ी भी आएगी। थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय ए न्यू एजुकेशनल अकेडमी एंड क्यूरिकुलम स्ट्रक्चर। क्या है? 5+3+3, जिसमें 5 साल का फाउंडेशनल है, 3 साल का हमारा जो है प्रिपरेटरी स्टेज है, 3 साल की हमारी मिडिल स्टेज है, और 4 ईयर की हमारी क्या सेकेंडरी स्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू NEP 2020 विच ग्रुप इज़ इंक्लूडेड इनटू स्कूल एजुकेशन। कौन सा ग्रुप है जो स्कूल एजुकेशन में इंक्लूड किया गया 3 साल से लेकर 18 साल तक? क्योंकि 3 साल का बच्चा प्री स्कूलिंग में आएगा। ठीक है, प्री स्कूलिंग में आएगा। 3 साल से 18 साल है या 6 से 18 साल है? बताओ। हमारा मैंने भी पढ़ी एजुकेशन पॉलिसी, आपने भी पढ़ी। जब हम क्वेश्चंस करते हैं तब कंफ्यूजन आ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? 3 years to 18 years, क्योंकि 3 साल में वो प्री स्कूल में एंटर करता है, 18 साल का होगा जब वो 12th कर लेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर विच अप्रोच एंड फ्रॉम व्हाट अप्रोच डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिक्रूट द पेडागोजिकल चेंजेस। ठीक है, कौन से अप्रोच के साथ और व्हाट अप्रोच के साथ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिक्रूट करती है पेडागोजिकल चेंजेस? स्ट्रक्चरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, क्रैमिंग बेस्ड लर्निंग, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, इन्वेस्टिगेशन बेस्ड लर्निंग, ड्रिल एंड एक्सरसाइज, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग।
क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? क्वेश्चन ये पूछा गया है कि स्ट्रक्चरलिज्म से प्रैग्मेटिज्म की तरफ बढ़ी है या क्रैमिंग बेस्ड लर्निंग से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ बढ़ी है, इन्वेस्टिगेशन बेस्ड लर्निंग से ड्रिल एंड एक्सरसाइज की तरफ बढ़ी है, असेसमेंट फॉर लर्निंग से असेसमेंट ऑफ लर्निंग की तरफ बढ़ी है। तो यहाँ पे क्या है? क्रैमिंग बेस्ड लर्निंग, जिसको रोट लर्निंग बोलते हैं, उससे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना है हमें, ये बात करती है NEP 2020 कि शिफ्ट क्या होगा क्रैमिंग से अंडरस्टैंडिंग की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, एट विच स्टेप डज द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज एम्फेसाइज्ड। कौन से स्टेप में, इनमें से कौन सा स्टेप है जिसको एम्फेसाइज करती है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020? फ्लेक्सिबल मल्टी लेवल परफॉर्मेबल लर्निंग, स्पेक्ट्रली रिलेटेड टू कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ओनली कोग्निटिव डेवलपमेंट की नहीं बात करती, साइकोमोटर, अफेक्टिव, ठीक है, सोशल, हर तरह से डेवलपमेंट करनी है बच्चे की, मतलब कि होलिस्टिक डेवलपमेंट करनी है। तो ये तो हमारा गलत हो गया। ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ नेशनल क्यूरिकुलम, ऑन द मेजरमेंट ऑफ चिल्ड्रन स्किल लर्निंग। तो यहाँ पे क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, मल्टी लेवल परफॉर्मेबल लर्निंग होनी चाहिए। तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 व्हाट डायमेंशंस शुड बी इंक्लूडेड इन द इवोल्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ स्टूडेंट। अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं या इवोल्वेशन कर रहे हैं स्टूडेंट का, तो हमें कौन कौन से डोमेन को देखना होगा? कोग्निटिव डोमेन को भी देखना होगा, इमोशनल को भी देखना होगा, साइको डायनेमिक को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। कोग्निटिव भी होगा, इमोशनल भी होगा और साइको डायनेमिक भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट डज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रिक्रूटमेंट ऑफर्स, रिडक्शन इन कंटेंट ऑफ स्कूल्स, एनहेंसमेंट इन रेजिलियंस ऑफ स्कूल क्यूरिकुलम, एम्फेसिस ऑन लर्निंग बाय क्रैमिंग पे तो कर नहीं देती वो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे एम्फेसाइज करती है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान देती है, एम्फेसिस ऑन रेशनल थिंकिंग। तो इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट होगा? तो देखो थर्ड तो नहीं हो रहा, थर्ड इसमें आ रहा तो ये भी नहीं होगा, थर्ड इसमें आ रहा था ये भी नहीं होगा, या तो वन और फोर्थ दोनों में आ रहा तो वन तो ठीक है और फोर्थ भी ठीक है। अब हमें देखना है कि यहाँ पे इन्हेंसमेंट ऑफ रेजिलियंस ऑफ स्कूल क्यूरिकुलम पे ध्यान दे रही है या नहीं दे रही है। तो किस पे देगी? इन्हेंसमेंट ऑफ रेजिलियंस ऑफ स्कूल क्यूरिकुलम। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। इसके साथ हम अपना सेशन ख़त्म करते हैं और बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।